जैन क्लास। चैप्टर एपी। कौन सा? एपी दिखाएं, बुक दिखाएं। चलिए। देखो मेरे भाई, एपी जो चैप्टर है ना मेरे भाई, बहुत इजी चैप्टर है। ये चैप्टर सारे इजी होते हैं, बस तुम पढ़ते नहीं हो ना। बोलो यस सर। पहली बार कितना ईमानदारी से बात की है आप चलिए, एक्सरसाइज 5.1। देखो, एपी जो चैप्टर है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? तो ARITHMETIC, इसमें 3 3 2 5 5 2 7 3 10 10 अक्षर है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थमेटिक में कितने अक्षर होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है ना? प्रोग्रेशन की फीलिंग थोड़ा लंबी है, इसलिए छोड़ दीजिए उसको। चलिए, पढ़ते भैया। अब देखो भैया, अर्थमेटिक का मतलब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है ना कि चीजें सेम फ्रीक्वेंसी में बढ़ रही हैं। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा 1 3 5, डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो अगला क्या आएगा? 7। अगला, 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 पहली चीज। ठीक है ना? हमने लिखा 2 3 5 7, उसके बाद हमने 11 लिख दिया। तो क्या ये एपी में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही है। इसमें 7 के पास सीधे 11 पहुंच गए। ठीक है, इसमें 9 आना चाहिए था, जबकि ये 9 इसमें नहीं आ रहा है। सीधे सीधे समझो, इसमें डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में नहीं है, अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी में। क्या बात है। चलिए, जैसे इसमें क्वेश्चन है मेरे भाई, सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं, वहां ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन समझने से पहले कुछ ये समझ लो, इसमें ए होता है। ए, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? ये कौन सा फर्स्ट है? FIR, आर, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? ठीक है ना? बोलो, यही होता है। क्या होता है फिर? एन मतलब लास्ट टर्म होता है। हाँ, हमारा सिखाते सब, ये पढ़ाते पढ़ाते इंसान का बाल पक गया। 42 साल उम्र हो गया हमारा। ठीक है ना? 41 साल 6 महीने से पढ़ा रहे हैं। जस्ट अभी 6 महीने हुआ पढ़ाते, बुढ़ौती में पढ़ाना शुरू किए हैं। क्योंकि अब तक गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी दे रहे थे। तुमको पता है गवर्नमेंट एग्जाम क्या पूछ जाता है? मोहन यहां से उत्तर की तरफ बढ़ा, 10 किलोमीटर गया, फिर यहां से पूरब की तरफ आया, फिर यहां से दक्षिण की तरफ आया, फिर यहां से पूरब की तरफ गया, और फिर उत्तर की तरफ गया। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? ऑप्शन जानते हो क्या है? कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब लड्डू हैं, कुछ लड्डू आम हैं, इनमें से कोई नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन देखने के बाद मेरे भाई ने, मैंने एग्जाम देना बंद कर दिया। मैंने बोला एडिक्विटी मेरे भाई, तुम फूको, तुम फाटक से सामान खरीदो, खूब फूको, इतना फूको, इतना फूको, फूक फूक के मर जाओ। समझा ना? बहुत बेहतर। ईशा पाकिस्तान सेंटर दे देता है, बोलता जाओ पाकिस्तान ड्यूटी करो, भारत में नौकरी नहीं रह गई अब, क्योंकि अगले साल वहां कब्जा होने वाला है, लाहौर में। और गलती से हमारी मीडिया पहुंच गई तो लग रहा है जैसे माइक नहीं, ससुरा AK-47 ली है। देखिए, अभी हम लाहौर पे कब्जा कर चुके हैं, आर्मी वाले टेंशन में। क्या बोल रहा है ये? कौन गया, एक बार चेक करना तो। छोटा माइक लेके बैठे दिल्ली में, बोल रहा है लाहौर कब्जा कर चुके हैं। खैर, इसलिए हमने एग्जाम देना बंद कर दिया, और 41.5 साल की उम्र से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है ना? और अभी 42 साल हमारी उम्र है, 42 साल 2 महीने, तो जस्ट अभी पढ़ाते पढ़ाते 5 6 महीने हुआ है। ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत बड़े, बहुत सीनियर सिटीजन है मैं। आजादी पहले के पैदा है मैं नहीं, ज्यादा हो गया ये। ठीक है ना? डी का मतलब होता है हमारे पास डिफरेंस। क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं मेरे भाई?
सार्वमात्रक मतलब होता है हर जगह अंतर क्या है, सेम है, हर जगह अंतर क्या है, सेम है। लास्ट टर्म मतलब होता है, इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। हिंदी में बहुत खतरनाक मेरे भाई। और इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोला जाता है इसको, ठीक है ना, ये हिंदी में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, हिंदी मीडियम वालों। कॉपर ऑक्साइड नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती मेरे भाई तुमको, इसलिए हम लिख दिए। बेचारा अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता, इससे बोल दो ये क्या लिखा है, आई एस, आई एस लिखा है सर, आई एस, आई एस लिखा है सर। समझ में आया? बहुत कमजोर है बेचारा अंग्रेजी में, शुरुआत से कमजोर है ना। कॉपर ऑक्साइड अगवा देख ले गिट्टी, पछवा क्या देखती रहती है। चलिए मिटा इसको, डिस्टर्ब करके रखती है छोटा सा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमसे ये बोला गया कि इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों। ठीक है ना, आइए समझते हैं। सबसे पहले और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 5.1, ठीक है ना, इसमें द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। हमसे ये बोला गया है कि फर्स्ट किलोमीटर क्या है मेरे, अच्छा इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, थोड़ा सा ध्यान समझना। इसको समझने से पहले कुछ चीजें और समझाते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ गया, ध्यान में था उसको बताने के लिए बट भूला गया। देखिए हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। अच्छा ये क्या है, A1, ये A2, ये 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 क्या है, ध्यान से मेरी बात समझ रहा, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो A1 है ना मेरे भाई, A1, अच्छा A1 और A2 का डिफरेंस कितना है, 2। A2 और A3 का, इसका क्या देना, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, कब से दो 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 लगा रखा है, गरीब ही हो क्या पूरा, जलेबी चौक है ये, दो दो, अल्लाह के नाम पे दो, फुप्पू के नाम पे दो। चलिए देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा A2, क्या लिख दिया हमने, A2। क्या A2 की जगह हम A1 प्लस में 2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। हम A3 की जगह A2 प्लस में 2 ऐसा लिख सकते हैं। हम A4 की जगह A3 प्लस में 2 ऐसा लिख सकते हैं। हम A5 की जगह A4 प्लस में 2 ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 2 का मतलब क्या है, D, बोलो। ध्यान समझना, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। हमने कहा जो फिफ्थ टर्म है, कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म, वो 256 है। जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी है, 256 है। तो क्या इस फिफ्थ टर्म की जगह हम A4 प्लस में D ऐसा लिख सकते हैं, बोलो मेरे भाई। नहीं समझ में आ गया, आ गया ना। हमने कहा जो हमारा 21 टर्म्स है, कौन सा है, 21 टर्म्स, ये 56 में अगर 5 जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हम A21 की जगह A20 प्लस में D ऐसा लिख सकते हैं, और A56 की जगह A55 प्लस में D, बोलो मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा क्या, आ गया समझ में ना, ये समझ में आया कि नहीं आई, ये A2 बराबर, अच्छा एक बात बताओ, A2 बराबर A1 प्लस में D है, क्या ये जो A है, मतलब जो A1 है, ये A1 के मतलब A के बराबर हो जाएगा, नहीं समझे, मतलब जो पहले टर्म होगा वही A1 होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, A के। नहीं समझ में आया क्या, मतलब हम सीधा सीधा A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, और A2 बराबर A1 प्लस में 2,
A3 बराबर A2 प्लस में, A4 बराबर A3 प्लस में। बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत? मयंक खत्री? बढ़िया, इलेज कर दें। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा है, ठीक है ना। अगर तुम एडिशनल इसमें ऐड करवाते हो किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर भर जाएगा, कितना ये 8 किलोमीटर, सॉरी 8 रुपये, कितना बढ़ जाएगा? 8 रुपये ईच किलोमीटर। समझ में आया? आपको याद हो ऐसे एक क्वेश्चन आया था, शुरुआत में टैक्सी का भाड़ा इतना है, अगर आप एडिशनल लेके जाते हो टैक्सी का भाड़ा इतना रुपया हर मतलब किलोमीटर बढ़ जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या क्वाड्रेटिक में? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना। आइए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा कितना है मेरे भाई? 15 रुपये। बोलो। सेकंड किलोमीटर 15 प्लस में, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 3 किलोमीटर का 15 प्लस में 8 प्लस में 8, या फिर 15 8 कितना हो जाएगा? 23। ये कितना हो जाएगा? 23 प्लस में 8। और 4 किलोमीटर का ये कितना हो जाएगा? 31। बोलो। और इसका तो 31 प्लस में 8 कितना हो जाएगा? ये 40। हाँ 39, कितना हो जाएगा? 39। कोई दिक्कत? अच्छा, डी की वैल्यू क्या हर जगह सेम है? तो डी की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो ये किस में है? एपी में। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम। नहीं बुझाया मोमो? कॉपर ऑक्साइड तोरा बुझाया मतलब सबको बुझाया। बाकी तो पीछे नेता आदि बैठे, चुनाव उनाव लड़ेगा ये लोग दोनों, एक सांसदी का चुनाव लड़ेगा, एक विधायकी का चुनाव लड़ेगा, और अपने वोट पाएगा और हारेगा कम से कम 10 लाख वोट से। इसके घर वाला वोट दे दे ठीक है, नोटा दबा के चलाएगा, इस सबको वोट नहीं देगा, बोलेगा यही को जिता रहा था, तब तो फिर इससे बढ़िया तो गधा छाप को जिता देते। नहीं बढ़िया, चुनाव उनाव लड़ना भी जरूरी है। चुनाव लड़ो ना, बाबा बाबा बन जाओ। अभी एक चल रहा है ना इंस्टाग्राम, बड़ा फेमस है कि प्लान ए नहीं तो प्लान बी। वो मतलब बड़ा पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखा है, टॉम एंड जेरी से फुर्सत मिलेगा तब ना तुम लोग खुद देखेगा कि अच्छा सा। रेनू आज जिंदा घर चली जाओ, बहुत बड़ी बात है बाबू, ठीक है ना। मौत के मुंह में बैठी हो तुम। आज मोमो बच गई, मोमो बोली ना, ना ना, हल्का फुल्का मौत के मुंह में रहो, टच में रहो, ठीक है, पूरा पूरा मौत के मुंह में जाके बैठ जाओ, यही तो गलत बात है ना रेनू। आज तुम रेनू अमर रहे, रेनू अमर रहे का नारा लगेगा अभी बाहर। देखो इन सब मामलों में भैया हम बोलते बोलते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फोटो पे हार चढ़े, ठीक है ना। हम किसी ऐसे प्राणी से भिड़ना नहीं चाहते जिसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। चलिए, शर्मा जाती है मास्टर, सही नदियां काहे बोल देते हो। लेकिन मेरी बहन है, कोई मेरी बहन को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बक्सेंगे इन्हें तुमको कुछ बोलने के लिए, हम ही कुल बोल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। ध्यान समझना, हमसे बोला गया है एक सिलेंडर में कुछ हवा भरी है, एक सिलेंडर में कुछ हवा भरी है, ठीक है ना? हर बार सिलेंडर हर बार सिलेंडर में कुछ कुछ फेंका जाता है तो उसमें कितनी हवा निकल जाती है? 1/4। कितनी हवा निकल जाती है? 1/4 हवा निकल जाती है, और हर बार ऐसा कुछ ना कुछ फेंका जा रहा है।
हर बार ऐसा कुछ ना कुछ फेंका जा रहा है, सिलेंडर से कुछ ना कुछ हवा बाहर निकल रही है। खैर हाउ ये देखो, ये वाला बड़ा का सिलेंडर है, किचन वाला, हाउ पेट्रोमैक्स है। वो जो लैंप जला के चलाई बारात रात में देखा होगा आपने, लैंप लगा के चला जाता, हाउ छोटको पेट्रोमैक्स है। ये भी छोट एक ठू लगा होता जौने पे इच्छा भगवान को रख के खाना वाला इमरजेंसी में। ये तो 3 चूल्हा वाला है। मेरी बहन कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम लोड मत लो, हम बोलने का अवसर ही नहीं देंगे। चुप रहो मास्टर। चलिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम जो इसका वॉल्यूम था मेरे भाई, वो कितना था, वी था, कितना था, वी था। ये तो ए वन में होता है, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, ए वन की, क्योंकि ए वन ही ए होता है, ए वन ही क्या होता है, ए होता है। समझ में आ रहा। अच्छा ए टू ध्यान समझना, ए टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम -1/4 क्या, वी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तुरंत डिस्कस करो। क्योंकि इतने में से इतना निकलेगा, वही तो ए टू आएगा। तो निकालो कितना बच गया, 3/4 वी, ये ए टू की वैल्यू आ गई। नहीं समझ में आया। ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 वी, बोलो, माइनस में 1/4, 3/4 वी। क्योंकि पहली बारी में ये था, हमने 1/4 इसका निकाल दिया, इतना बचा, रिमेनिंग बोल रहा हूं उसमें लगातार, फिर ये बचा, फिर हमने इसका 1/4 निकाल दिया। अब जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, ए थ्री आ जाएगा। तो 3/4 वी माइनस कितना आ जाएगा, 3 वी अपॉन में 16, बोलो, सॉल्व करो, क्यों कितना आ जाएगा, 4 3 12 वी अपॉन में 16 माइनस 3 वी अपॉन में 16 कितना आ जाएगा, 9 वी अपॉन में 16, बोलो। अच्छा क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, यहाँ वी है, यहाँ 3/4 वी है, उसके बाद यहाँ 9 वी/16 है, किसी का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। नहीं समझ में आ रहा क्या बाबू, देखो हमारे पास कितना बचा था, इतना बचा था, इसका 1/4 निकालेंगे, इसमें से माइनस करके तभी तो पता लगेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अरे पहले वी था, वी का 1/4 निकाल दिए, कुछ अमाउंट बचा, फिर जो बचा उसका 1/4 निकालेंगे, कुछ अमाउंट बचेगा, फिर जो आया इसका 1/4 निकालेंगे, कुछ अमाउंट बचेगा, यही तो होगा। माइनस करने के बाद भी पता चलेगा कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो जितना था उसका माइनस करते हुए चलेगा 9 वी/16। अब इसको डिफरेंस लीजिएगा, ए वन ए टू ए थ्री का, तो ये सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं है। पप्पो, अच्छा खुदा और जुदा में केवल नुक्ता का अंतर होता है ना, खुदा और जुदा में, मतलब खुदा और जुदा, हाँ। तन्हाई, जुदाई, मेरे भाई, जब आप उससे बिछड़ जाते हैं, आगे देख ले गिट्ठी, कहीं ऊट पटांग नाम उम रख देंगे बाबू ना, फिर तुम नौटंकी करेगी, हम बता रहे हैं, एल्युमिनियम उलुमिनियम जैसा। बहुत हिम्मत करना होता है नाम रखवाने के लिए, और बहुत हरकत करनी पड़ती है, तब जाके नाम रखा जाता है। ठीक है, सामने वाला शिकायत कर दे कि सर प्लीज सर बोल दीजिए सर। बेटा इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड।
आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे भाई ये है, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपये फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 50 ऑफ द ईच सब, हाँ सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब पहले मीटर, मतलब पहले 150 मीटर पहले 150 रुपये लेगा, ठीक है ना, बाकी अगले हर मीटर का कितना पैसा ऐड करेगा, 50 रुपये। देखिए किसमें है, एपी में, क्यों, हाँ, तो ए वन क्या आ जाएगा 150, ए टू कितना आ जाएगा 150 प्लस में 50 200, ए थ्री प्लस में 50 बराबर 250, ए फोर बराबर 250 प्लस में 50 बराबर 300। तो ये किसमें है मेरे भाई, ए में कहा है भैया, कॉमन डिफरेंस 50 है, नहीं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, जी आए, इजी है चैप्टर, दिक्कत एसन वाले में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द सॉरी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 10,000 10,000 इज रिपोर्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि ये एपी में नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर बार अलग अलग आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग अलग आता है, हर साल अलग अलग मतलब इन द सेंस कि उसकी डिफरेंस मैच नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता हो मेरे भाई, हम प्रूफ करके बताते हैं, पता है क्या होता है बहन, बता क्या होता है, पी 1 + r/में 100, बस की पावर n, ये आता है अमाउंट, क्या आता है मेरे भाई, अमाउंट आता है, ठीक है ना। करने का कई सारा तरीका होता है, जब आप बड़ी क्लास मतलब इन द सेंस जब आपको कभी हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, जब उसमें सी सेट वगैरह पढ़ाएंगे या फिर मैथ पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे इसका मतलब नॉर्मल मतलब शॉर्टकट तरीका क्या होता है, ठीक है ना। जैसे भी हम इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, लोड मत लीजिए, क्या करने का शॉर्टकट तरीका जान के चलिए। 10,000 रुपये डिपॉजिट, मतलब पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, और आर की वैल्यू 8/100, एन की वैल्यू हर साल, मतलब पहले साल का निकालते हैं हम लोग, कितना आ गया ये 10,000 108/100, बोलो, और 108 ही तो आगे सॉल्व करोगे तो 12 सॉरी 10800, ये क्या आ गया है, एक कट आप मारेंगे अभी, हाँ तो लगाया ना दो बाबू, ये था 108 में बिचवा में जीरो कैसे आ गया एक ठू, यही है, हाँ हाँ, इसकी वो सहपाठनी आती थी, सहपाठनी, अरे उनसे तो पूछो ही मत, वो तो गजब ट्रिक मारती थी, मैं का हाथ पैर तोड़ दे दूं मिल जाए तो, गजब काटती थी, सब काटने का नियम ही नहीं था कुछ। चलिए, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर एन, ये दूसरे साल की, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, कौन से ईयर के लिए मेरे भाई, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर के लिए, किसके लिए है, तो ए बराबर 10 1 + 8/100 की पावर 2, 10,000 108/100 की पावर 2, 10,000 108/100 मल्टीप्लाई 108/100, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आ गया 108 मल्टीप्लाई 108 कितना है? किसी को पता है, हैं यह जगह 1 2 3 4 और 8 8 64 और 8 दूनी 16, 1600, 4 6 6 1 1 1166 4। चलिए एक और निकाल लीजिए, ठीक है ना, काफी हद तक पता चल जाएगा कि कहाँ जादू लग रहा है और कहाँ धूप हो रहा है, ठीक है ना। तो जादू और धूप पता है ना सभी को, यही सब तो पता है।
तभी तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। चलिए, ए बराबर 10,000, 1+8/100 की पावर 3, तो 10,000 108/100, 108/100, 108/100। अब तुम चाहे 100 नंबर डाल करो, चाहे 108 नंबर डाल करो, कोई नहीं आता। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान समझना मेरे भाई, हमने लिखा 108, 108 और 108/100। इसकी वैल्यू जाएगी डेसिमल में। किसमें जाएगी? डेसिमल में। और इसमें किसी की भी वैल्यू ना पहले ना दूसरे, किसी की वैल्यू डेसिमल में नहीं आई है। और वैल्यू डेसिमल में नहीं आई है, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम। नहीं बुझा है क्या? कपर ऑक्साइड। चलिए बेटा मेरे भाई, ये समझ में आना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए एपी में नया है। चलिए, मिर्ची 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 मिर्ची। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ए बराबर 10, डी बराबर 10। हमको क्या फाइंड करना है? 4। कितने टर्म फाइंड करने मेरे भाई? 4 टर्म। तो ए बराबर 10 और डी बराबर 10। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे A1 बराबर क्या होता है? A2 बराबर A1 प्लस में डी, A3 बराबर A2 प्लस में डी, और A4 बराबर A3 प्लस में डी। तो A1 बराबर A, मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? ये 20। और 20 प्लस में 10 बराबर 30। और 30 प्लस में 10 बराबर 40। 5 टर्म फाइंड करने हैं, सॉरी 4 टर्म फाइंड करने हैं, एक तो दे रखा था। तो अगला वाला A5 बराबर क्या हो जाएगा? A4 प्लस में डी, मतलब 40 प्लस में 10 बराबर 50। 50 कितना? 50। मैथ की कैलकुलेशन माई इज वेरी फास्ट। तुम लोग अंग्रेजी मत जाना, ठीक है ना? ऑक्सफर्ड है वो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हम डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है ना? जो बिहार में अवेलेबल है, ठीक है ना? चलिए बेटा इसको, हाँ भाई, अरे मुझे याद है, मुझे याद है। फुफ्फू बोलेंगे तभी मिटाएंगे, बताओ फुफ्फू मिटा दें? वैसे ऑनलाइन लोग फुफ्फू मेल है, बस फीमेल सीट पे बैठती है। बहुत गंदी शक्ल है लेकिन फुफ्फू की। फुफ्फू इस क्यूटी पे आई, पता नहीं कहां से पाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो मेरे भाई ए बराबर A1 बराबर क्या होता है? A2 बराबर A1 प्लस में डी, A3 बराबर, और A5 सॉरी A4 बराबर, और A5 बराबर। अगली बार ना ई इतना पार्ट वो नहीं लिखेंगे, एक बाद वाला मिटाएंगे। पहले नहीं बता पाई, मोटी बुद्धि। वेरी बैड, वेरी बैड। सही सही बात बोल देते, वेरी बैड। चलिए, -2 प्लस में 0, -2, -2 प्लस में 0, -2 प्लस में 0। माई मैथ इज वेरी फास्ट। -2 प्लस में 0, एपी में आई है। मारेंगे एक घंटा आप, कहा है नहीं है, सब में 0 है।
समय डिफरेंस वो 0 है तो एपी नहीं रहेगा। देख लो यो बता रही है, ये करा साथ साथ बुद्धि के मुटा रहा है। लेकिन मेरी बहन है, कोई मेरी बहन को कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल कर लास्ट में लाइन चिप मेरी बहन। भाई खुश हो जाते, कोई बात नहीं जरा बेइज्जती में आ रहा है। क्या बोल रही है? हाँ हाँ, हमारी बारी कब आएगी भाई की बेइज्जती मारने की, हम भी तो मारेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ केवल एक लोग बेइज्जती मार सकते हैं। आप मारिए बेइज्जती अपने मन मन में, गाली बकी हमको कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नहीं समझ में आया क्या भैया? आ गया तो बताओ कहां तक मिटाएं। जय हो। ऊपर वाला मिटा दे, हाँ हाँ, जहां बताओ वहां मिटा देंगे। रिस्क है ना, जहां बताओ वहां नहीं मिटाएंगे तो। पहले तुम लोग उसका नाम मिटा दो वहां से जहां जहां लिखे हो। चलिए ये बराबर, ये 3 नंबर आ गया, -1.25 यही है ना। अच्छा ये बराबर, ओ अब कूद गए, अरे कूद गए। डी बराबर कितना है? -3। देखे भैया, ये तो सेम ही होता है। 4 4 -3 1 1 -3 -2 -2 -3 -5 -5 -3 -8 इन एपी। अब वही जब एपी में डिफरेंस हुआ दे रखा है तो उसमें एपी में तो होगा, उसमें कौन बताने का आवश्यकता है कि एपी में है। खैर जब बुद्धि मोटा जाता तो यही जब होता है। उसका भी है, तुम ज्यादा पहचानती होगी ना इस सब के बारे में, पागल को पागल पहचानता है। बिठा दे। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे भाई? आ रहा है? इजी है ना ये, अभी तक तो इजी है, जब तक मास्टर सॉल्व कर रहा है। अगला क्या है मेरे भाई? -1 1/2। ए की वैल्यू कितनी? -1, और डी की वैल्यू, चलिए ये कितनी हो जाएगी? -1 -1 -1/2 बोलो, -3/2 -1/2 -4/2 -2। देख लो, सही है ना? सही है, होगा लिखे हो मास्टर तो। समझ में नहीं आ रहा क्या? कहाँ बाबू? -1/2। रुक जाओ तुम लोग, देखो मत, कुछ नहीं लिखा था यहाँ पर, ठीक है ना? तो -2 +1 कितना आ जाएगा? -1/2। यहाँ कितना आ जाएगा? -1/2 +1/2 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। प्लस का लिखो चाहे माइनस का, क्या मतलब है? और प्लस का 1/2 कितना आ जाएगा ये? 1/2 बोलो, 1/2 +1/2 कितना आ जाएगा? 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं बुझाया? हमरो नहीं बुझाया। देखो हम लिए हैं एनसीईआरटी, इसमें है सॉल्यूशन, ठीक है ना? जो हमने नींबू से लिखा है, ठीक है ना? नींबू मतलब समझते हैं? ये सर लेमन सर, लेमन सर, लेमन सर, लेमन अरोरा सर, अरोरा लेमन सर मंगाइए सर एक बॉटल 5 वाला। तो इसमें लिखा है सॉल्यूशन मेरे भाई, ठीक है ना? तो उसी सॉल्यूशन से हम सीधा सीधा चेप दे रहे हैं ज्यादा। चलिए बिटाए। खूब। तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा? चलो अभी कुछ दिन तक खराब रहेगा, मारा तुमको बीमारी बेचारा। ठंडा में इसे बीमारी मार देते बहुत दिक्कत होता है बाबू, ना? ठंडा में ये सब बीमारी नहीं मारना चाहिए। चलिए अगला -1.25, ए की वैल्यू कितनी है? -1.25, और डी की वैल्यू -0.25। देखो भैया ये हो जाएगा माइनस, सीधा सीधा 1.25, ये -1.25 माइनस में
ये -0.25 है, +0.25 है, -0 है। हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, +0.25 कितना हो जाएगा ये? सीधा सीधा 1 हो जाएगा। -1 नहीं होगा क्या? अरे इसमें से उठाओ, -1 ही आएगा मेरे भाई। अच्छा यहाँ प्लस कैसे आई, समझ में आ रहा है? क्योंकि ए माइनस डी होता। रैप्टा मानूंगा, रैप्टा। 1.5 आएगा मेरे भाई, 50। हाँ यही आएगा ना, यही होता है जब फाटक यहां सप्लाई करने लगे। चलिए -1.50 माइनस में 0.25 कितना हो जाएगा? माइनस का 1.75, तो माइनस का 1.75 प्लस में, सॉरी माइनस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.00। 175 25 जोड़ोगे 200 आएगा, माइनस का -2.00 माइनस में, अरे 0.25 कितना आ जाएगा? माइनस का 2.25। नहीं बुझा रहा है क्या? आ रहा है यार, तुमको सब आता है। अभी देखना ना, इसमें कुछ लोग ऐसे है ना एकदम, मतलब क्लास 10 जब मतलब एग्जाम हो जाएगा ना, लगेगा ऐसा ना जैसा मतलब एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स की पोस्ट पे रिजल्ट हो गया है। ऐसा चौड़िया के क्लास 10 के एग्जाम के बाद घूमता है ना, ऐसा चौड़िया के लगता है जैसे पता था कौन सा एग्जाम दे के आया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 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 ये सब हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है हमको। यहाँ 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 ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तुम्हारी असली हरकत है। यहाँ ध्यान, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ अच्छा खासा मास्टर खड़ा नहीं दिख रहा है। वहां गेट खुले तो वहां अंदर तक नजर। वेट करो फिर से बिठाए। चलिए, हैं? क्या खत्म हो गया? अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमको लगा जो अंदर गया था वो खत्म हो गया। पूरा एकदम तगड़ा। चलिए, ये हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। आइए। जागने झुकने वाला तो तुम लोगों का जा नहीं रहा है। अच्छा इसमें किसी ने हमसे बोला कि सर वहां कुछ दिक्कत है? किसी ने नहीं बोला ना। कोने में बैठी है ये, बल्कि हाउ तो फ्रंट में बैठी तब होकर कौन दिक्कत है, ऊपर ध्यान दे रहे। कोने में बैठी है। सर, अरे सर, अरे सर, सुधर जा, सुधर आ रहा है ना? पीछे हरकत ठीक बात नहीं है। चलिए, find the following APs with the terms of common difference, क्या ये? For the following AP, write the first term of the common, write the first term and, अच्छा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकला है। देखो 3 - 1 और क्या है मेरे भाई? अच्छा 3 1 - 1, 3 1 - 1 और -3 डॉट 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 डॉट। चलिए देखिए, हु आर यू? आई एम मास्टर। अच्छा 2 आएगा हु आर यू? ये सब ना एक बार जंगल में पकड़ा गया था, समझ में आया ना? तो जंगल में जो कबीला वाला नहीं होता है, वो लाठी लेके आया हुआ।
शांति से लेट पर चलो, कम से कम अंग्रेजी तो आती है इनको। ए बराबर कितना हो गया? 3। बोलो। अच्छा छोड़ो उसको, ए बराबर 3। ठीक है, ये क्या है? A1, A2, A3 और A4। तो डी बराबर क्या होता है मेरे भाई? A2 माइनस A1, तभी तो डी की वैल्यू पता चलेगी। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा? माइनस का, ये आ गया ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, यही पता करना था, आ गया। लेट समझ आया ना? हाँ, जब यहाँ पे हंसी नहीं आता, घर जाओगे जब आराम से बैठोगे ना, तब हंसोगे अकेले में सोच के। लेकिन ये झांकना उठना गलत बात है, ठीक है ना? मतलब सारी चीजें ठीक है, झांकना मतलब गलत बात है ना। देखो उस क्लास में भी कौन कौन झांकती थी। 3, 7 डॉट डॉट डॉट, ए की वैल्यू कितनी है? -5। डी की वैल्यू A2 माइनस A1 -1, माइनस माइनस 5, बोलो। -1 प्लस में, हाँ हाँ 6, कितना हो जाएगा प्लस का? 4, यही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 1/3, 5/3, 13/3। एक 5 4 9 9, 5 4 9 9, ठीक है, ए भी एपी में है। 4/3 आएगा डिफरेंस। 4/3 -4/3? 4/3। ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 माइनस A1, बोलो। 5/3 -1/3 कितना आ जाएगा? 4/3। 4π/3 ना, 4π/3 का होल क्यूब, 4/3 πr क्यूब। चलिए बिठा दें? नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया। फाचा जोन तिकोना दांत निकाले ना, जेसीबी जैसे तोरा से बोल रहे हैं बुझा हुआ। 4 दांत ऐसे ही एक के ऊपर एक है, पांचवों ऊपर से आ रहा है, हेईचा हुआ जा रहा हूँ। यहाँ ना सड़क बन रही थी अभी, यहाँ सड़क बन रही थी, तो बेचारे का जेसीबी खराब हो गया, पकड़ लिया इनको, यहाँ से निकलते भाई, हमें 50 मीटर खोद दे भाई, प्लीज भाई, 50 मीटर खोद दे। ये खोले वापस, ये 50 मीटर के बाहर में जेसीबी वाला इनको चाय पिलाया, बोला बहुत बढ़िया यार। समझ आ रहा है ना? रोड रोड बकोट ले रहे हैं बेटा है। अब ऑनलाइन वाला सोचता होगा ना, मास्टर पढ़ाता है कि केवल बाकायदी करता है। हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक तो कोनो कोनो को ना हमारा लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता, फोर्थ पार्ट ही करा रहा हूँ। तो तुम झांकने के अलावा और काम करोगे तब ना। ठीक से नहीं दिख रहा है। मास्टर देखो, 0.6, 1.7, 0.6, 1 पॉइंट, आगे 3 पॉइंट। ए की वैल्यू, सॉरी A1, A1 लिखो, ए लिखो, बताइए एक के हुआ। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 1.1, बोलो। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, यही फाइंड करना था।
हाँ मैं है मास्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे भाई। किस पे चलते हैं? बता दे इसको। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है इसमें? अच्छा कौन सा ईपी में है कौन सा ईपी में नहीं, पहली बात तो ये बताना है। अगर ईपी में है तो क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस और 3 और कॉमन टर्म फाइंड, मतलब 3 और टर्म फाइंड करना है। आइए। 2 4 8 16। 2 4 8 और 16। पहली बात तो ईपी में नहीं है बाबू, क्योंकि दो गुना हो रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, बस इसके आगे नहीं यार। तो ये एपी में, ये जीपी में है। किसमें है? जीपी। इसमें था पहले जीपी, अभी जीपी काट दिया इन लोगों ने। शायद 11th में है ये जीपी। जीपी 11th में है। ठीक है ना? चलिए ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 2। बोलो। डी की वैल्यू कितनी है? 4 - 2 कितना आ गया? 2। बोलो। क्या हर जगह है? नहीं है तो ये उस एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि डी बराबर A2 - A1। 4 - 2 बराबर कितना आ गया? 2। तो डी बराबर A3 - A2। 8 - 4 कितना आ गया? 4। डी बराबर ए A4 - A3। हाँ। 16 - 4 कितना आ गया? 8। तो ये एपी में, तो फिर कॉमन डिफरेंस सेम। आगे चले। इजी है ये चैप्टर, कौन बोल रहा है टफ है? चलिए 4 का सेकंड पार्ट। 2 - 5/2। 2 - 5/2 3 7/2 डॉट 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 ये दो इस। ठीक है ना? तो ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 2। डी की वैल्यू A2 - A1। 5/2 माइनस कितना आ जाएगा? 3/2। 1/2। 1/2। 1/2 आएगा। 2 - 2 = 4 -5 1/2 आएगा। ठीक है ना? अगला डी A3 - A2 कितना है? 3 - 5/2। बोलो ये भी कितना आ जाएगा? अगला डी A4 - A3 7/2 -3, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। बोलो क्या डी की वैल्यू सेम है? अगर डी की वैल्यू सेम है तो ये एपी में है। बहुत बढ़िया। अगर ईपी में है तो और फाइंड करो 3 गो टर्म। कितना टर्म? 3। ये कितना है? A1 A2 A3 और A4। तो हमको क्या फाइंड करना है? A5। बोलो। A5 मतलब A4 प्लस में डी। A4 कितना है? 7/2। डी कितना है? 1/2 मतलब 8/2। कितना आ जाएगा? 4। बोलो। A6 A5 प्लस में डी। 4 प्लस में 1/2। बोलो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 9/2। अगला कितना हो गया? 9/2। A7 बराबर कितना हो जाएगा? A6 प्लस में डी। A6 कितना है? अभी तो निकाले थे 9/2 और प्लस में 1/2। 10/2 कितना आ गया? ये 5 आ गया। अगला 2 कितना हो जाएगा? 5। यही 3 फाइंड करने थे। ठीक है ना? इतना कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।